अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने सारे 10th के बच्चों ने सक्सेसफुली वेस्ट कर दिए हैं और अभी बहुत सारे ज्ञानी लोग आकर के उनको ज्ञान देंगे, बेटा तुमने तो 10th बर्बाद कर दी, 4 महीना वेस्ट हो गया, तुम अब टॉप कैसे करोगे। पहली बात तो मैं तुम्हें बता दूं यार, ये क्लास 10th का पेपर है, इसको ना इतना सर पे मत चढ़ा लो। हर बार सीबीएसई वही पिछले 5 सालों के क्वेश्चंस रिपीट कर रहा होता है। कोई भी पेपर उठा लो, बिल्कुल प्रिडिक्टेड पेपर होता है कि हाँ ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि पिछले 5 सालों से आ रहा है। तो इतनी कोई इनोवेशन नहीं होती इस एग्जाम में कि आप इसको यूपीएससी एग्जाम समझ लो या कॉम्पिटिटिव कोई एग्जाम समझ लो और आप अपने आप को डिप्रेशन में डाल दो। 3 महीने लग के पढ़ लिया बेटा, 98% ना कोई भी लेके आ सकता है। इवन लास्ट के 1 महीने में भी बच्चे पढ़ के 95% से ज्यादा मार्क्स लेके आए हैं, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। खुद भी मैंने टॉप किया था, तो ऐसा नहीं मैं हवा में आके बातें कर रही हूँ, बहुत ईजी होता है। मैं तुमको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगी। अगर तुम जीरो पे हो, लेट्स से यू हैव नॉट स्टार्टेड टू स्टडी एनीथिंग येट, आई विल गिव यू दिस टाइम टेबल फ्रॉम हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इस वीडियो में गिव अवे भी है, तो ध्यान से देखते रहना। वीडियो के कहीं पर भी मैं गिव अवे के बारे में बात कर सकती हूँ, रूल्स बता सकती हूँ। स्टार्ट करते हैं यार। मैं कंसिडर कर रही हूँ आपने कुछ नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, हम इसको फ्रेश स्टार्ट समझ के चलेंगे। जिस दिन मैं ये वीडियो डाल रही हूँ आप उसके अगले दिन से ही पढ़ना शुरू करो। आप बिल्कुल भूल जाओ, आप ये सोचो कि ये आपका सेशन स्टार्ट हुआ है, अभी आपके 4 महीने गए ही नहीं है। मुझे पता है आपके बैकलॉग्स है, मुझे पता है आपका ट्यूशन का काम है, हर एक चीज मैं आपको इफेक्टिवली बताऊंगी कि आप कैसे क्या कर सकते हैं, और पढ़ाई में क्या अप्रोच गलत है वो भी मैं बताऊंगी। सबसे पहले आप अगस्त से वीक वाइज डिवीजन कर लो। मैं हर बार बोलती हूँ वीक सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका है पढ़ाई करने का। वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। अब मैं आपको ना एक सिंपल सी बात बताऊंगी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ध्यान से सुनना। पहले हफ्ते में आपको 4 चैप्टर करने हैं, जिसमें मैथ्स का तो एक हो गई, साइंस का एक हो गई, सोशल का एक हो गई। एक और तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें साइंस का लेना है, मैथ्स का लेना है या सोशल का लेना है, जिसमें तुम मैथ्स का टाइम कर दो फिक्स कि भाई मैथ्स तो मेरे को हर दिन 45 मिनट से 1 घंटे तक करनी ही करनी है। और सबसे बढ़िया टाइम जो मैं तुम्हें बताऊं मैथ्स करने का, कि जब स्कूल जाते हो उससे 1 घंटा पहले उठ करके मैथ्स लगा लो। कम से कम एक सब्जेक्ट तुम्हारा मॉर्निंग में ही निपट जा रहा है, तुम्हारे पास टाइम बच जाएगा बाकी का दिन काम करने के लिए। एक हफ्ते में बेटा आपको केवल और केवल 4 चैप्टर्स करने। अब मेरी बात समझो, आपको लग सकता है कि यार 4 चैप्टर्स तो बहुत ज्यादा होते हैं। अब मेरे को ना ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूँ। 4 चैप्टर्स बेटा आपको केवल समझने हैं। समझने का मतलब, मैंने बोला यार पॉलिटिकल पार्टीज वाला चैप्टर बताना, आप उसको बस समझ लो, रटो मत। आपको उसके इंग्लिश टू हिंदी करके या इंग्लिश रटने की जरूरत, डेफिनेशन रटने की जरूरत, एक एक आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल समझ लो। बड़े से बड़ा टॉपर यही करता है, उसके कॉन्सेप्ट्स हर एक लॉजिक बिल्कुल क्लियर होता है। जैसे कि आपने बोला यार केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस के कितने पार्ट्स होते हैं, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं, अच्छा ऐसे बैलेंस करते हैं। अच्छा मैग्नीशियम जो होता है ना, उसको क्यों हम रब करते हैं रिएक्ट कराने से पहले, क्योंकि उसमें ऑक्साइड लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है। समझ रहे हो, मुझे सारा चैप्टर मुंह जबानी पता है, अच्छा इस चैप्टर में ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है। आपको केवल और केवल ये 4 चैप्टर समझने हैं, ऐसे समझने हैं कि आपको पता हो भाई चैप्टर में क्या चल रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज है तो पॉलिटिकल पार्टीज में वो लोग होते हैं जिनकी सेम आइडियोलॉजी होती है। पॉलिटिकल पार्टीज भी अलग अलग तरीके की है, रीजनल हो गया और नेशनल हो गया। अब इसके फीचर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, आउटकम्स क्या है, सारी चीजें आपको बस समझनी है। यानी आपका हफ्ते का यही टास्क है, कोई भी 4 चैप्टर उठा के उसको बढ़िया तरीके से A to Z जितने लेक्चर देखने हैं देखो, जितने ट्यूशन टीचर से पूछना है, तुम्हें वो 4 चैप्टर बेटा बाय हार्ट समझ आने चाहिए। पहला टास्क मैं खुद बता रही हूँ बेटा, मेरे टॉप करने की स्ट्रैटेजीज हैं, बिल्कुल बाय हार्ट समझ लो। एक हफ्ते में केवल 4 चैप्टर को बाय हार्ट समझना है, पहला टास्क खत्म। और समझते समझते पॉइंटर्स लिखते जाने हैं। दूसरे हफ्ते में आ जाओ, यही 4 चैप्टर्स को तुम्हें दूसरे हफ्ते में रिवाइज करना है। यानी अब ये जो 4 चैप्टर्स बेटा पढ़े वो तुमने समझ तो लिए, अब तुम हो गए उसमें प्रो। अब एक बात आती है कि जब अब आपने चीजें समझ ली, यानी कि आपने कुकिंग सीख ली, अब उसको आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से गार्निश कर रहे हो। अब जो आपने पढ़ाई करी है ना, उसको आप सेक्शन वाइज डिवीजन दे रहे हो अपने ब्रेन में। यानी आप अपने ब्रेन को इस हफ्ते में ये प्रोसेस कराओगे कि यार इस 4 चैप्टर में से इस पर्टिकुलर चैप्टर का ये टॉपिक ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, मुझे वही करना है। स्टार्टिंग में बोला ना सीबीएसई 5 साल से सेम जैसा पेपर छापता है बेटा, कोई इसमें इनोवेशन नहीं है। कोई भी बच्चा तो दिमाग लगाता है ना, वो केवल उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ के भी मार्क्स लेके आ सकता है। मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रही हूँ। सीधे क्या करो, इन 4 चैप्टर्स के रिवीजन करो। और रिवीजन के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपके पास सैंपल पेपर्स पड़े हैं, क्वेश्चन बैंक्स पड़ी हैं, उसी को पढ़ो। उन चैप्टर से एक चैप्टर करके निकालो और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो, जिस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको पढ़ो, क्योंकि चैप्टर तो अब तुम्हें समझ आ गया। अब तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करनी है। एक हफ्ते उन 4 चैप्टर्स को पढ़ा और अगले हफ्ते उन्हीं 4 चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ट्यूशन के टीचर ने कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाया वो करना है। और साथ में
किसी भी बच्चे को स्कूल के समझाना है, आपका टास्क है कि इन 2 हफ्ते में ये 4 चैप्टर्स को कम से कम आप लोगों को 2-2 लोगों को तो पढ़ा ही देना है, यानी 8 बच्चे आपको ये पढ़ा देने हैं इस चैप्टर को। तो जितनी बार ये चैप्टर दूसरों को पढ़ाओगे उतनी बार तुम्हें समझ आएगा। यानी कि तुमने अगर 8 बच्चों को चैप्टर पढ़ाया, मतलब एक चैप्टर एक को 4 बारी भी एक बच्चे को एक चैप्टर पढ़ा दिया 4 लोगों को, तो ये समझ लो कि तुम्हें वो 4 टाइम चीजें रिवाइज हो गई। तुम्हें जिंदगी में जब बोर्ड्स में बच्चे रिवाइज कर रहे होंगे ना, तुमको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं, तुम्हें तो ऑलरेडी आता होगा। तुम सीधे जाओगे सेकंड फेज में, सैंपल बुक वाले फेज में, तुम्हें ऊपर वाला फेज करना ही नहीं पड़ेगा जहां पे तुम दोबारा से चैप्टर खोल के पढ़ रहे हो। भूलोगे नहीं, तुम्हें अपने लिए जो भी पढ़ रहे हो उसको मजबूत करना है। मैं पढ़ती थी, मैं जाके ना अपने सारे क्लास के बच्चों को पढ़ा देती थी, जिसको पढ़ना होता था। भाई आजा, क्यों टाइम वेस्ट करे, मैं पढ़ा देती हूँ, याद हो जाता है। ठीक है। दूसरे हफ्ते में क्या किया, रिवीजन में क्वेश्चन आंसर्स लगाए जितने हो सकते क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हो दिमाग से पूरी तरीके से, और साथ में 2 बैकलॉग्स कर लिए। जो भी तुम्हारे 2 चैप्टर्स है ना, जो तुम्हारे छूटे हुए हैं, बैकलॉग्स हैं, उनको पढ़ लिया अच्छे से। पहला टास्क केवल नॉर्मल पढ़ना, दूसरे टास्क में रिविजन करना। फिर तीसरे हफ्ते नए 4 चैप्टर पकड़ लो और उन 4 चैप्टर को समझो। जिस टाइम पे तुम वो 4 चैप्टर समझ रहे हो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम जही मर्जी से बच्चे पकड़ के लाओ, वो 4 चैप्टर किसी को पढ़ा दो, ताकि नेक्स्ट हफ्ते जब तुम रिवीजन पे बैठो तो तुम बिल्कुल कोर क्वेश्चन एंड आंसर्स को सॉल्व कर सको। तुम्हें बेटा बहुत फायदा होने वाला है इस स्ट्रैटेजी से। ठीक है, देखो पहला टास्क हो गया ये। ऐसे ही तुम कुछ 2-3 महीने के लिए करो, तुम सारे चैप्टर्स मोस्टली कर लोगे। अब देखो रिवीजन का टारगेट जो है ना, वो अभी तुम अक्टूबर के पास रखो। अभी अगस्त और सितंबर में तुम अपनी अच्छे से पढ़ाई कर लो, अक्टूबर से हम रिवीजन्स के ऊपर फोकस करना शुरू करेंगे। पहला टास्क क्या है, आपको अपने सारे चैप्टर्स को खत्म करना है। और खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि पढ़ के साइड कर दिया, मतलब समझ के कोई चीजों को करना है। दूसरा एक तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, वो ये है कि आपका जो टाइम है वो मैं आपको फिक्स करके नहीं दे रही हूँ। आप 1 घंटे पढ़ो, आप 2 घंटे पढ़ो, आप दिन के 4 घंटे पढ़ो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट ये टास्क आपको फॉलो करना है। कुल मिला के आपको 2 हफ्ते में 6 चैप्टर करने के लिए हो रहे हैं। 2 बैकलॉग्स हो गए, 4 नॉर्मल चैप्टर्स हो गए। और ऐसा भी नहीं है कि आपको सैंपल पेपर भी सारे, इस समय आपका मेजर टास्क है केवल चैप्टर्स को समझना। जब आप रिवीजन फेज में जाओगे तब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने का टाइम मिलेगा, क्योंकि आपके चैप्टर्स क्लियर रहेंगे। अभी चैप्टर्स को समझोगे नहीं तो उधर जाके फिर पहले चैप्टर को समझोगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स लगाओगे, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। दूसरी चीज, अब आपको टाइम यूटिलाइजेशन करना है। जब स्कूल में जाते हो ना, टीचर पढ़ा रहा है तो फोकस करके सुन लो कि टीचर बोल क्या रहा है। ट्यूशन में जा रहे हो, ट्यूशन में भी समझ लो। स्कूल जाते हो, स्कूल में समझो। टाइम वेस्ट मत करो, वो सारी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करो, ब्रेन में एक्टिव रहो, समझो उस चीज को। जब समझ रहे हो तो जितनी बार सेल्फ स्टडी करने बैठोगे तुम्हारा टाइम बचेगा। ऐसा नहीं होता कि स्कूल जाके टाइम वेस्ट है। दूसरी टिप दे रही हूँ, इसको अपने मम्मी पापा आसपास हैं तो दूर जाके थोड़ा सुन लेना बेटा। इस टिप का मतलब ये है कि जब आपको लगता है ना कि भाई संडे है और आगे फ्राइडे की छुट्टी है, तो सैटरडे की छुट्टी मार के घर पे बैठ के पढ़ाई कर लो। इतना भी कोई जरूरी नहीं है स्कूल जाना। जब तुम्हें लगता है कि अपॉर्चुनिस्ट बनो, जहां पे लगता है अच्छा 4 छुट्टियां बन रही है, 1-2 छुट्टी और लेकर के हफ्ते का गैप मिल जाएगा, घर पे बैठ के आराम से हफ्ता पढ़ सकते हो। तो ये तो था यार वीडियो का। मैं आपको बता देती हूँ गिव अवे का। तो मैंने लास्ट जो गिव अवे किया था वो लास्ट वीडियो में है, उसके रिजल्ट अनाउंस होने में 1-2 दिन है, तो आप उस वीडियो पे जाकर के भी देख के कमेंट कर सकते हैं, जो लास्ट लॉन्ग वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ एड्यू कार्ड के सैम्पल बुक्स, यानी कि क्वेश्चन बैंक्स आपको गिफ्ट करूंगी मैं फ्री में। तो जो भी 5 बच्चे इन रूल्स को फॉलो करेंगे, ये किसी 5 बच्चे को मिलेगी। सबसे पहला रूल ये है कि आपको ये पूरा वीडियो देखना है और मुझे बताना है कि सबसे बेस्ट टिप आपको कौन सी लगी और आप जिसको इंप्लीमेंट करना चाहोगे आगे जाके। दूसरा, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। जो भी बच्चा ये 3 रूल्स को फॉलो करता है उसमें से मैं ये बच्चे सेलेक्ट करूंगी। इस चैनल का ये दूसरा गिव अवे है 1 हफ्ते के अंदर, और मैं आपको बता रही हूँ इस बार मैं 10 से 12 गिव अवे लेके आऊंगी। तो इफ यू आर न्यू टू दिस channel, don't forget to subscribe. I'll see you in the next video. Till then, thank you so much and bye bye. Lots of love.